बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, नेता प्रतिपक्ष नारायण चुंदेल ने विशेष सत्र की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना है और उससे पहले सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चुंदेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र है। 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर में वोटिंग होनी है। सितंबर में कोर्ट का जब फैसला आया था तो आखिर अक्टूबर और नवंबर में सरकार क्यों सो रही थी? बीजेपी ने विधेयक पास कराया था, लेकिन कांग्रेस के ही लोग कोर्ट में गए और फिर इसके बाद उन्होंने वहां पर विवाद उत्पन्न किया। तो विशेष सत्र की टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चुंदेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो क्या मुद्दा छीन लिया है क्या बीजेपी से? ऐसा लगता है मुद्दा छीना है। बीजेपी ने तो पास किया था 2012 में कि 32% आरक्षण हमारे आदिवासी भाइयों को दिया जाए। कोर्ट में तो ये गए थे, इनके लोग गए थे, अब पूरी तैयारी से भी नहीं गए। और फिर जो कोर्ट में गया था उनको उन्होंने आयोग और निगम का अध्यक्ष बनाया है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष नारायण चुंदेल को। उन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं विशेष सत्र के। आपको बता दें, उनका कहना है 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 दिसंबर को मतदान है। सितंबर में कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगाई थी। आखिर 2 महीने तक सरकार क्यों सो रही थी? बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं और सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही, टाइमिंग पर जरूर सवाल उठाए गए हैं कि कांग्रेस आखिर 2 महीने से क्यों सो रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सितंबर में और अब जाकर के विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 सुरेंद्र जी। सीधी सीधी बात यह है कि देखिए, पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से इसको पारित कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि हाई कोर्ट में जाकर के ये ध्वस्त हो गया। इस बार सरकार ये गलती नहीं करना चाहती थी। हमने अपना प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु भेजा और अन्य राज्यों में जहां 50% से अधिक आरक्षण लागू है, ऐसे राज्यों का अध्ययन करके उसकी विधि सम्मत सारी चीजों की जानकारी लेकर के, इसके अलावा जो जनसंख्या की गणना है उसको पुष्ट करके, इन सारी चीजों को करने के बाद ही इसको पारित करना और लागू करना उचित होगा। तो सरकार चूंकि आदिवासियों के आरक्षण को बहाल करने के लिए गंभीर है, पिछड़ा वर्ग के साथ भी न्याय करना चाहती है और तमाम जो जितने वर्ग हैं जिनकी जितनी हिस्से संख्या है उतनी उसके हिसाब से उनके साथ न्याय हो, ये सब करना चाहती थी। इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इसको विधेयक पारित करने का निर्णय लिया है और इसलिए इसमें विलंब और जल्दी का प्रश्न नहीं है। बात दरअसल ये है कि कोई भी नियम कानून इस तरह से न बनाया जाए कि बाद में उससे भद्द उड़े और लोगों के साथ एक असमंजस की स्थिति निर्मित हो। केदार जी, प्रश्न उठाया था बीजेपी ने, देखिए उसका सीधा सीधा जवाब आया है कि मजबूती से अपना पक्ष रखेगी कांग्रेस, इसलिए देरी लगी है। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हम बार बार कहते हैं कि ये षड्यंत्र पूर्वक काम करने वाली और मतदाताओं को लालच देकर अपना हित सिद्ध करने वाली पार्टी है। जब भानुप्रतापपुर का चुनाव घोषित हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आदिवासी भाइयों के हित के लिए, उनके आरक्षण के लिए नेशनल हाईवे में चक्के जाम किए, घंटों बैठे रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए ये आरक्षण होना चाहिए। राज्यपाल जी को जाकर हम लोगों ने पैदल मार्च किया और ज्ञापन दिया कि ये कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार आदिवासियों के साथ छल कर रही है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने भी इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा। तब सरकार दबाव में आई और दबाव में आकर भी उन्होंने काम नहीं किया। पर जब उनको लालच और स्वार्थ दिखा कि अब भानुप्रतापपुर में आदिवासी भाई कांग्रेस पार्टी को निपटा देंगे, तब जाकर उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और अब विधानसभा में सत्र बुलाने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये खाली वोट लूटवा सरकार है, वोट लूटवा पार्टी है। ये खाली अपने वोट बैंक के लिए। अब ये तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो उन्होंने गुजारिश की विधानसभा अध्यक्ष से विशेष सत्र बुलाने की और उन्होंने बुला लिया है, लेकिन आखिरकार तो अच्छा है कि आदिवासी आरक्षण लागू तो हो रहा है ना। नहीं, इसमें 2 महीना 3 महीना लेट क्यों किया? 4 वर्षों तक हाई कोर्ट में केस चल रहा था, 4 वर्षों तक अपनी दलील पेश क्यों नहीं की? 4 वर्षों में इसका अध्यादेश क्यों बना नहीं लिया? 4 वर्षों तक क्या कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए इन्हें कोई मना किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कैबिनेट की बैठक मत बुलाओ, सत्र मत बुलाओ और ना करो?
इस आर में किसको जुड़ा रहे थे? समय की कमी है, संक्षिप्त में आप उत्तर दे दीजिए केदार जी के जवाब सवाल। पहली बात तो ये है कि जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया, क्यों आपने केदार भाई थोड़ा सुन लो भाई, सुन। जिस दिन इसका फैसला आया उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि आदिवासियों के आरक्षण को हम यथास्थिति में लाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो गलती इन्होंने ननकी राम कंवर के जो कमेटी बनी थी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, रिपोर्ट को लागू नहीं किया, तो इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित किया। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आज केदार भाई भानु प्रतापपुर में उपचुनाव नहीं होता तो आप आरक्षण लागू करते? आप भानु प्रतापपुर में हार रहे हैं ना, हम किसी बहाने जीत रहे हैं, मगर हम जीत तो रहे हैं। पास नहीं जाती तो आप आरक्षण लागू करते? चलिए, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, देखते हैं विशेष सत्र जब बुलाया जाएगा तब बीजेपी किस रणनीति के साथ इस सत्र में उतरती है। और एक बात तो तय है कि हंगामेदार विशेष सत्र भी रहेगा, क्योंकि अभी से ही टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया सुरेंद्र, केदार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।